जय हिंद साथियों। सुबह के 6:30 बजे इलेनी विद दुर्गेश के करंट अफेयर्स 2020 नैनो मैगजीन में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर की जो नैनो मैगजीन है उसके महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आज सुबह के 6:30 बज चुके हैं और तारीख है 16 फरवरी। जी हाँ, इस करंट अफेयर की सीरीज के टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो टुडे करंट अफेयर 2021 फरवरी के नैनो मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। और आपके सामने 19 फरवरी 2021 के 20 प्रश्न बैंक की सीरीज आ चुकी है। तो जल्दी जल्दी आप इसे प्रश्नों के जवाब देते चलिए और अंत में इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब तो रेस के घोड़े हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। हम जूम करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोविड-19 मैनेजमेंट एचपी एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड पर एक कार्यशाला का आयोजन कौन करेगा। काफ़ी यूनिक प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से लेकर। तो कोविड-19 मैनेजमेंट एचपी एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड पर एक कार्यशाला। तो भैया इस मामले में तो भारत पहले से आगे है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, भारत। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए, भारत बताया, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, कितने लोगों का सही हुआ था? हाल ही में किसने घोषणा की कि वह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करेगा? किसने भी क्या? तो याद रखिएगा, अभी किस कंपनी ने, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा, वी मार्ट, तो अमेजॉन इंडिया ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कैसे हैं आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि आज के प्रश्न बैंक कैसे लगे आपको। हाल ही में आयोजित होने वाले विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को कौन संबोधित करेगा? यूनिक प्रश्न की सीरीज है। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जो मोदी वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, ये कौन सी लोकसभा है? यह 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा। तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से लेकर कब तक है। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। कह रहा है हाल ही में यूरोप और अफ्रीका के 24 विदेशी राजनयिक किस केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर गए हैं? जी हाँ, ये प्रश्न का उत्तर आपका होगा चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रामकृष्ण परमहंस जयंती कब आयोजित की गई? हाल ही में रामकृष्ण परमहंस जयंती कब आयोजित की गई? जी हाँ, काफ़ी यूनिक प्रश्न है, क्योंकि आज जो करंट अफेयर की सीरीज है वो तारीख आपको पता होगी। उस हिसाब से इसका उत्तर होगा 18 फरवरी। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। हाल ही में मेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण किस बैंक ने दिया? जी हाँ, प्रश्न नंबर 6 आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने बताया है एशियाई विकास बैंक। तो जरा कमेंट करके बताइएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 7, पी धनेश धन के शेखरन, एम श्रीधरन, ए और बी दोनों। देखिए, तमिलनाडु के सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 7 बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पी धनशेखरन को किया गया और एम श्रीधर को, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। माने ए और बी दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो कितने लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है? हाँ जी, सुबह के सुप्रभात के साथ आपकी सीरीज शुरू हो रही है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। स्कॉच सीएम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे। बताइए प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या होगा?
स्कॉच सीएम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया। वाई एस जगन मोहन रेड्डी। कौन? जगन मोहन रेड्डी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किसे सीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे सीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वो होगा महेंद्र सिंह कान्याल। महेंद्र सिंह ठाकुर, महेंद्र गुप्ता, महेंद्र अग्निहोत्री, तो महेंद्र सिंह कान्याल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑनलाइन क्लास के विषय में है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। हाँ, ई लर्निंग दुर्गेश की तरफ से, क्योंकि मेरी क्लास आपको फ्री मिलती है, देश हित में राष्ट्र हित में। ये पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी टेलीग्राम पर। इस पीडीएफ पे लिंक करिएगा या दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न नंबर 10 है, शायद आपको दिख रहा होगा। हाल ही में वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर मेट्रो। तो बताइए कमेंट करके, वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोच्चि। तो जरा कोच्चि किस राज्य में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके कि कोच्चि किस राज्य में है। अगला आपके सामने है, किसने व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश नामक एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? प्रश्न नंबर 11, कमेंट करके बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडिया पोस्ट, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। मान इस प्रश्न का सही विकल्प आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12 कह रहा है कि किसने आभासी रूप से भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी पीडीएफ, सभी क्लास आपको यहाँ पे निःशुल्क फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प आपने बताया थावरचंद गहलोत। जी हाँ, थावरचंद गहलोत ने आभासी रूप से भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 13 है, क्या ध्यान से देखते हैं। हाल ही में भारतीय टेलीविजन एकेडमी में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार किसने जीता? तो 13 नंबर का जवाब दीजिएगा। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, एकता कपूर, इसमें से कोई नहीं। एकता कपूर इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। क्या होगा? एकता कपूर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जीता? हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जीता? 14 नंबर का जवाब क्या होगा? जी हाँ, मनोज जोंगिड। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मनोज जोंगिड होगा। प्रश्न नंबर 15 ध्यान से देखिएगा, हाल ही में कितने जिले में पेयजल सर्वेक्षण 2021 पहल की शुरुआत की गई? तो जल्दी से 15 नंबर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसका होगा 12, 10, 14, 15। हाँ, 15 नंबर प्रश्न का क्या होगा? 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसने नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट जीता? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। देखिए, यह है कबीर सिंह, गुरु रंधावा, मान सिंह, गुरप्रीत सिंह। इसका उत्तर क्या होगा? ए गुरप्रीत सिंह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। KKFI की 2021 की खो खो सुपर लीग चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती? बताइए। जी हाँ, पहाड़ी विल्सन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, पहाड़ी विलन विलस पहाड़ी विलस। प्रश्न नंबर 18 भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का नया संस्करण लॉन्च किया गया, इनमें कितने शब्द हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट शेयर रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, अगर आप रखना चाहें तो रख लीजिए। बहुत ही यूनिक प्रश्न, वैसे इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये होगा ए 10,000। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का नया संस्करण लॉन्च किया गया, इसमें कितने हैं? इसमें 10,000 शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 19। जी हाँ, 19 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में पीएम ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला
किस राज्य में रखी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में पीएम ने महाराजा सुहेलदेव की स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही बताया है। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। माने इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। हाल ही में रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे हुए, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे हुए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए यहाँ से छोटा सा प्रश्न पूछते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो क्या आप लोग क्वेश्चन ऑफ डे में किसी सवाल का जवाब देना चाहेंगे? अगर देना चाहें तो हम भी एक सवाल आपसे पूछ लें। भाई अगर आप जवाब देंगे तभी तो हम पूछेंगे। चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल अगर आप कहें तो हम पूछें आप सभी से, बताइए। चलिए आपको छोटा सा बताना है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? इस प्रश्न का उत्तर तो हैदराबाद होगा। इस प्रश्न का उत्तर हैदराबाद है। मेरा छोटा सवाल आप सभी से है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? इन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। और देख रहे हैं ये पूरी पीडीएफ है, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ऐसी अन्य विषय की भी, करंट अफेयर के अलावा अन्य विषय की जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वे सभी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। सुबह के 6:30 बजे आप सभी को सुप्रभात। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।